दिल्ली के सीएम केजरीवाल की याचिका पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। एससी ने सुनवाई जारी रहने तक केजरीवाल को दी अंतरिम जमानत। अंतरिम जमानत के बावजूद अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे केजरीवाल। सीबीआई की गिरफ्तारी की वजह से जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। एससी ने केस बड़ी बेंच को भेजा। 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। चीफ जस्टिस तीनों जजों का करेंगे चयन। केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस फैसला करेंगे। उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की राधिका मर्चेंट से शादी। आज मुंबई में होगा भव्य आयोजन। अंबानी परिवार की ग्रैंड वेडिंग के लिए दुनिया भर से दिग्गज हस्तियों का पहुंचना जारी। खास मेहमानों के लिए बुक किए गए हैं 100 से ज्यादा प्राइवेट प्लेन। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में होगी शादी। दोपहर 3 बजे होटल ट्राइडेंट से निकलेगी अनंत अंबानी की बारात। अनंत अंबानी की बारात निकलने से पहले होगा विशेष पूजा का कार्यक्रम। अंबानी परिवार के घर एंटिलिया में जुटेंगे खास मेहमान। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में रात 8 बजे है वरमाला का कार्यक्रम। रात 9:30 बजे होगी अनंत राधिका की शादी की रस्में। अनंत अंबानी की ग्रैंड वेडिंग के लिए हॉलीवुड की हस्तियां पहुंचनी शुरू हुई। हॉलीवुड स्टार किम कार्दाशियन अपनी बहन के साथ मुंबई पहुंची। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा भी पति निक जोनस के साथ मुंबई पहुंची। अनंत राधिका की शादी में होंगी शामिल। साथ के फिल्म स्टार रामचरण अपनी पत्नी के साथ मुंबई पहुंचे। बॉलीवुड के सितारे भी अंबानी परिवार की शादी में खास मेहमान बनेंगे। दुनिया के दिग्गज कारोबारी भी अनंत राधिका की शादी में शान बढ़ाएंगे। सैमसंग कंपनी के मालिक ली यी यंग पहुंचे मुंबई। ली के कारोबारी परिवार रेंजी और लॉरो पियाना के मालिक भी खास मेहमानों की लिस्ट में शामिल। क्रूज टाइकून लक्ष्मी मित्तल पहुंचे मुंबई। अंबानी परिवार के भव्य समारोह में खास मेहमान बनेंगे। मुंबई में अनंत राधिका की शादी में शामिल होने पहुंचे पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर बेटी सारा के साथ एयरपोर्ट पे नजर आए। अनंत राधिका की शादी में शिरकत करने पहुंचे यूके के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर। एयरपोर्ट पे हुए स्पॉट। अंबानी परिवार की खुशियों में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंचे शाहरुख खान भी। साथ में पत्नी गौरी खान मौजूद रही। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव का परिवार भी अनंत राधिका की खुशियों में शरीक होगा। पत्नी राबड़ी और बच्चों के साथ मुंबई पहुंचे लालू। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मेहमानों की लिस्ट में शामिल। अनंत राधिका को देंगे आशीर्वाद। अनंत अंबानी राधिका की शादी में शामिल होगी दुनिया की बड़ी सियासी हस्तियां। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत पहुंचे हैं। अनंत और राधिका की शादी में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंचे पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी। अंबानी परिवार ने कई राज्यों के सीएम्स को न्योता दिया। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में होगी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। तैनात होंगे 10 एनएसजी कमांडोज। वीवीआईपी की सुरक्षा के लिए 200 इंटरनेशनल गार्ड्स भी तैनात। 14 और 15 जुलाई को होगा अनंत राधिका की शादी का रिसेप्शन। देश विदेश की दिग्गज हस्तियां शामिल रहेंगी। अनंत अंबानी की शादी से पहले एंटिलिया के बाहर की गई विशाल अन्न सेवा। बड़ी तादाद में शामिल हुए लोग। जामनगर में भी हुआ था अन्न सेवा का आयोजन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार होटल ललित से विधानसभा के लिए रवाना हुए। बस में विधायकों के साथ दिखे अजीत पवार। मुंबई में बीजेपी एमएलसी पंकजा मुंडे ने भगवान सिद्धिविनायक के दर्शन किए। लिया अब भगवान का आशीर्वाद। मुंबई में उद्धव गुट के प्रत्याशी मिलिंद नार्वेकर ने चुनाव में मतदान का समय बढ़ाने की मांग उठाई। बारिश को वजह बताया। दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जारी किया पोस्टर। बिजली के महंगे दामों पर सरकार को घेरा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। सुनी लोगों की समस्याएं। जल्द निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। बजट से पहले करीब 7 करोड़ ईपीएफओ मेंबर्स को सरकार ने गुड न्यूज दी। अब 8.15% की जगह 8.25% ब्याज मिलेगा। अग्निवीर योजना पे विपक्षी आलोचना झेल रही सरकार का बड़ा कदम। पूर्व अग्निवीरों को सीआईएसएफ और बीएसएफ की भर्ती में 10% आरक्षण का ऐलान। फिजिकल में मिलेगी छूट।
भारत रूस साथ मिलकर कर सकते हैं सुखोई 30 का उत्पादन। निर्यात के लिए दोनों देश मिलकर बनाएंगे फाइटर जेट। प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे पर बनी सहमति। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ऑस्ट्रेलिया में अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में भाग लेने के लिए रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के बेस डार्विन पहुंची। 12 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा यह अभ्यास। 2022 बैच के आईएएस अफसर ट्रेनिंग से प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की। सामाजिक न्याय के लिए काम करने की बात कही। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जम के विरोध के नारे लगाए। बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल किया। आपकी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कांवड़ मेला को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने जेडीयू बीजेपी के गठबंधन पर टिप्पणी की। बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग उठाई। शंभू बॉर्डर से अवरोध हटाने के बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। कहा, राज्य सरकार हाईवे के यातायात को कैसे रोक सकती है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने संसदीय क्षेत्र मंडी के लोगों से अपील की। मुलाकात के लिए अपना आधार कार्ड जरूर साथ लाएं। कंगना ने मंडी में अपने कार्यालय का शुभारंभ किया। कहा, मुझसे मिलने के लिए अक्सर पर्यटक पहुंचते हैं, जिससे स्थानीय लोगों से मुलाकात नहीं हो पाती। उत्तर प्रदेश में उन्नाव बस हादसे के बाद सड़क पर उतरे परिवहन मंत्री ने कार्रवाई की। 18 बसें सीज कर डाली। सूरत में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कानून तोड़ने वालों की प्रॉपर्टी पे चलाया गया बुलडोजर। बाबा बर्फानी के दरबार में आस्था अपार। रोजाना दर्शन के लिए पहुंच रहे हजारों श्रद्धालु। 12 दिन में 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। नवी मुंबई में भारी बारिश बनी मुसीबत का सबब। सड़कों पे जल भराव हुआ। लोगों को आवाजाही में समस्या आ रही है। मुंबई के किंग सर्कल पे लगातार बारिश से जलमग्न हुई सड़कें। पैदल चलने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मुंबई के वडाला में बारिश से सराबोर हुई सड़कें। लोग रेनकोट पहन के दोपहिया वाहन चला रहे हैं। मुंबई के पीड मेलो रोड पे गाड़ी चलाने में मुश्किलें आ रही हैं। बारिश के चलते विजिबिलिटी कम हुई। मुरादाबाद में बारिश किसानों के लिए बनी मुसीबत। खेत में बर्बाद हुई फसलें। बाहरी दिल्ली के बवाना में मुनक नहर का एक हिस्सा टूटा। जीजी कॉलोनी में पानी घुसा। नहर टूटने से दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी की किल्लत हो सकती है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने मुनक नहर का दौरा किया। नहर की मरम्मत जल्द से जल्द पूरी होने का भरोसा जताया। उत्तराखंड के जोशीमठ में लैंडस्लाइड के कारण प्रभावित बद्रीनाथ हाईवे पर पैदल आवाजाही शुरू की गई। करीब कुछ दिनों से हाईवे बंद होने के कारण वाहनों की लंबी कतारें लगी। लखीमपुर खीरी के 50 गांवों में बाढ़ के हालात। बाढ़ में पानी में घूम रहे हैं मगरमच्छ और सांप। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में कई इलाके बाढ़ की चपेट में। सड़कों का संपर्क कटने से ग्रामीण इलाकों में नाव के जरिए जा रही है बारात। जयपुर में लगातार बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में जलभराव। यातायात प्रभावित। यूपी के बलिया में घाघरा नदी की तेज लहरों से कटान लगातार जारी। महज 48 घंटे में 6 आशियाने घाघरा में विलीन। 17 घरों को जल्द खाली करने के लिए प्रशासन ने निर्देश दिए। गोंडा में घाघरा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति। बाढ़ की चपेट में कई गांव। सिद्धार्थनगर में बाढ़ ने 1 दर्जन से ज्यादा गांव में तबाही मचाई। लोगों के लिए जीवन यापन करना मुश्किल हुआ। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया एसडीआरएफ टीमों ने। शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में पहुंचा बाढ़ का पानी। वार्ड में भर्ती मरीजों को दूसरे अस्पतालों में किया जा रहा है शिफ्ट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। बाढ़ की वजह से बलरामपुर के दर्जनों गांव जलमग्न हुए। बलरामपुर में बाढ़ को लेकर ग्राउंड लेवल पर सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। बलरामपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों की सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी समस्याएं। राहत सामग्री का वितरण किया। बच्चों को दुलार कर बांटी चॉकलेट्स। श्रावस्ती में बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए। प्रभावित लोगों को रोजमर्रा की जरूरत से जुड़ी सामग्री का वितरण किया गया।
गोरखपुर में लगातार बढ़ रहा है राप्ती नदी का जलस्तर। खतरे की आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे। गाजीपुर मंडी में 72 से 75 रुपए प्रति किलो टमाटर की कीमत, प्याज की कीमत 50 से 55 रुपए प्रति किलो। गाजियाबाद मंडी में नासिक और पुणे से आ रहे प्याज की सप्लाई की वजह से अस्थिरता। किसी भी भाव में ग्राहक प्याज नहीं खरीद रहे। मुंबई में 70 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं टमाटर। होलसेल मार्केट में 80 से 90 रुपए प्रति किलो टमाटर की कीमत। नासिक में प्याज के दाम स्थिर, औसतन 22 से 30 रुपए प्रति किलो किसानों को मिल रहे हैं दाम। पिछले 10 दिनों में चंडीगढ़ के बाजारों में सब्जियों की कीमत दुगनी हुई। प्याज 40 रुपए प्रति किलो, टमाटर 60 रुपए प्रति किलो, भिंडी की कीमत 80 रुपए प्रति किलो। श्रीनगर से अमरनाथ यात्रियों का अगला जत्था रवाना हुआ। बाबा के भक्त दिखे बेहद उत्साहित। बाबा का जयकारा लगाते हुए रवाना हुए भक्त श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात दिखे सेना के जवान। अमरनाथ यात्रा में दिखी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल। मुस्लिम शिव भक्त ने बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा की। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बनेंगे हिंदू, बुद्ध और जैन शिक्षा के केंद्र। छात्रों को सभी धर्मों के मूल्यों को जानने का मिलेगा मौका। जमशेदपुर में महिला सशक्तिकरण की मिसाल दिखी। महिलाओं का ग्रुप सावन के लिए बना रहा है रंग बिरंगी चूड़ियां। दिल्ली में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने चलाया मेगा प्लांटेशन अभियान। आयोजन में 16 निजी स्कूलों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जहां पना सिटी फॉरेस्ट लोगों ने पर्यावरण को बचाने के काम में उत्सुकता दिखाई। छोटे बच्चे भी प्रफुल्लित नजर आए। राजौरी के लाल मोहम्मद शफीक ने पास की यूपीएससी की परीक्षा। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में बतौर असिस्टेंट कमांडेंट चयन हुआ। बेटी की उपलब्धि से गदगद हुआ परिवार। मां ने गले लगा के बधाई दी। गांव वालों ने फूल मालाएं पहनाई। उधमपुर में गर्मी में जंगलों में आग लगने से खत्म हुए जंगलों को वापस से स्थापित करने में जुटा है वन विभाग। वाया ट्रॉली से पहाड़ों पर फेंके जा रहे हैं बीज। अभ्यास के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे सुखोई 30 फाइटर प्लेन की शानदार तस्वीरें सामने आई। उड़ान के दौरान विमान में भरा गया ईंधन। मौसम का सतही अध्ययन और पूर्वानुमान में सुधार के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बड़ा कदम। भूगोल मौसम विभाग द्वारा जीपीएस से लैस गुब्बारे को आकाश में छोड़ा गया। उत्तर प्रदेश में युवाओं को मिलेगी विदेशी भाषाओं की मुफ्त शिक्षा। 9 जिलों में जल्द शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट। पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान जारी। इंदौर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया वृक्षारोपण। लखनऊ सालाना मैंगो फेस्टिवल आज से शुरू। अवध शिल्पग्राम ग्राउंड में 14 जुलाई तक चलेगा ये समारोह। बाराबंकी के राजकीय इंटर कॉलेज में खुदाई के दौरान मिली ब्रिटिश कॉल की तिजोरी। प्रिंसिपल ने डीएम को जानकारी दी। वीडियोग्राफी के साथ खोली जाएगी ये बंद तिजोरी। गुरुग्राम के एमजी रोड पे लगा हेल्थ चेकअप कैंप। कैनविन फाउंडेशन ने कराया है यह आयोजन। बीजेपी नेता नवीन गोयल ने कैंप का शुभारंभ किया। फाजिल्का के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों के लिए अनोखी पहल। महीने में एक दिन बच्चों को नहीं लाना होगा बैग।